अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि औरतें, ख़वातीन, हमारी इस्लामी बहनें अपने घरों की मस्जिद में एतिकाफ़ कैसे करें। वो एतिकाफ़ करना चाहे तो अपने घरों में जो मस्जिद हुआ करती है उसको कैसे मुतय्यन करें, मस्जिद कैसे बनाएगी, और अगर घर में वो एतिकाफ़ कर रही है तो क्या घर का काम काज कर सकती है, खाना वगैरह, बच्चों की देखभाल या अपने शौहरों के लिए खाना बनाना, अपने शौहर के लिए खाना बनाना, या फिर जो है अपने शौहर से वो बातचीत वगैरह कर सकती है। औरतों के एतिकाफ़ के बहुत सारे मसाइल आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, वीडियो को बड़ी तवज्जो, इत्मीनान और सुकून के साथ देखिएगा, और जब तक वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखेंगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ए टू जेड मसाइल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जो मसाइल पेश आया करते हैं इसके अंदर, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि औरतें जब घरों में एतिकाफ़ की नियत करें तो सबसे पहले ये इरादा करें, ये जो है काम करे कि वो अपने घर में जिस जगह वो मस्जिद बनाती है, जिस जगह वो नमाज पढ़ती है, तो पहले उस जगह को मुतय्यन करे। अगर पहले से वो जगह मुतय्यन है, वो सिस्टम बना हुआ है, तो फिर वहाँ पे एतिकाफ़ कर सकती है। अगर नहीं वो जगह मुतय्यन है, वो पहले कहीं फिर कहीं इस तरीके से नमाज पढ़ती है, तो पहले एक जगह मुकर्रर कर ले, रूम का एक कोना हो या एक रूम ही पूरा बना सकते हैं कि ज़्यादा आना जाना उसमें लोगों का ना हो, तो वो भी बना सकती है। इसी तरीके से जब जगह मुतय्यन कर ले तो फिर उसके बाद जो है आप 20 रमज़ान को जो है अफ्तार का जो वक्त होता है ना, गुरूब आफ्ताब का वक्त, उससे पहले पहले आप उस जगह में दाखिल हो जाएं। बात समझ में आ गई। कब दाखिल होना है वहाँ पे? जब 20 तारीख को असर की नमाज वगैरह पढ़ ले तो इफ्तार का जो वक्त शुरू होता है उससे कुछ देर पहले ही आप चले जाए, यानी गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले ही उस जगह में दाखिल हो जाए, और नीयत जो है अपने दिल में ये कर ले कि मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत करती हूँ। नीयत के साथ चले जाए, ये सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत है। यहाँ पे एक बात जो ख़ास तौर पे गौर तलब है वो ये है कि जो औरतें एतिकाफ़ करना चाहती है, पहले वो ये क्लियर कर ले कि कहीं ऐसा ना हो कि दौरान एतिकाफ़ उसका जो है वो पीरियड टाइम चालू हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं है तो ही वो एतिकाफ़ बैठे। अगर पीरियड टाइम चालू होने का इम्कान है तो एतिकाफ़ में ना बैठे, क्योंकि इससे एतिकाफ़, रोज़ा टूट जाएगा तो एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। देखिए, एतिकाफ़ में जब बैठते हैं तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि रोज़ा नहीं टूटना चाहिए। रोज़ा अगर टूट जाएगा तो एतिकाफ़, जो सुन्नत एतिकाफ़ है, वो भी टूट जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। फिर जब आप एतिकाफ़ की नीयत करके वहाँ पे बैठ जाए तो अब यहाँ से वो बात शुरू होती है कि भाई अगर वो खाना वगैरह बनाने के लिए घरों में और कोई दूसरा नहीं है तो फिर वो क्या करे। सिर्फ शौहर है और वो अगर खाना बनाने के लिए बाहर निकलेगी अपने शौहर का या अपने बच्चे का, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। आप जब एतिकाफ़ में बैठे उससे पहले ये मुतय्यन कर ले कि घर का काम काज कौन करेगा, साफ़ सफाई कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, आपको खाना कौन पहुँचाएगा। हाँ, अगर घर में औरत अकेली है, कोई दूसरा खाना बनाने वाला नहीं है और कोई इंतज़ाम भी ना हो सका, तो फिर वो सिर्फ अपना खाना बनाने के लिए बाहर निकलेगी और खाना वगैरह वगैरह बना करके उसी जगह पे लेकर के आएगी और उसी जगह पे वो खाना खाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना बनाने के लिए या घर की साफ़ सफाई के लिए भी वो बाहर नहीं जाएगी। जिस चीज़ से एतिकाफ़ टूट जाया करता है, मस्जिद के हुदूद से बाहर निकलने की, जब तक उज़्र शरई ना हो मस्जिद से बग़ैर ज़रूरत के बाहर नहीं निकलना है। अब अगर पेशाब है, पखाना है, हाजत असलिया जो होता है, गुस्ल वगैरह करना है, तो उस चीज़ के लिए आप बाहर निकलने की आपको इजाज़त है। यूँ ही आप बाहर निकल गए और बाहर निकल करके लोगों से बात कर रहे हैं या फिर कोई काम काज करने में लग गए तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात रही कि दौरान एतिकाफ़ बीवी अपने शौहर से बात कर सकती है या नहीं। देखिए, शौहर
चाहे तो वो उस जगह पे जा कर के बैठ के जो ज़रूरत की बात है वो बात कर सकता है, और बीवी भी अपने शौहर से ज़रूरत की बात कर सकती है उसी जगह पे। लेकिन ये नहीं कि औरत अपनी मस्जिद से निकल करके वो शौहर के पास जा कर के कुछ देर, घंटों 2 घंटा या 10-20 मिनट बगैर ज़रूरत के बात नहीं कर सकती। अगर निकली तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम घर में एतिकाफ़ में बैठे हैं, मेरा शौहर आउट ऑफ कंट्री रहा करता है, तो क्या हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत की बात कर सकते हैं। ये जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है कि घंटा 2 घंटा लगे रहते हैं फ़ोन पे, तो ये इस चीज़ से एतिकाफ़ टूट जाएगा। जो ज़रूरत की बुनियादी बातें हैं वही कर सकते हैं। यूं ही इधर उधर की दुनियावी या अपने मियाँ बीवी की हैसियत के मुताबिक से जो बातें होती हैं वो सारी बातें आपको ये 10 दिनों में मना है, जो एतिकाफ़ की नीयत आप करके बैठे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात देखिए कि एतिकाफ़ की जो नीयत है वो दिल में कर लिया तो नीयत हो गई, ज़बान से कहना है तो नवैतो सुन्नतल एतिकाफ़ ये कहेंगे। अब आप उस रात में जो है आपको इबादतें करनी है, क्योंकि एतिकाफ़ का जो असल मकसद होता है वो लैलतुल क़द्र की तलाश होती है। तो लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए एतिकाफ़ में बैठने का मकसद होता है। तो 21वीं रात और 23वीं, 25वीं, 27वीं और चाँद नज़र ना आए तो 29वीं रात को आप बेदार रहें, जागे और इबादत करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दौरान एतिकाफ़ कितनी देर सोना चाहिए। तो भाई आप ये याद रखें कि दौरान एतिकाफ़ कम से कम वक्त में सिर्फ जो साइंस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डॉक्टर्स जो मशवरा देते हैं, इतना 5 घंटा 6 घंटा इतना ही सोना। अगर मुमकिन हो तो इससे भी कम, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप ज़िक्र व अस्कार, कुरान की तिलावत, नमाज में और क़ज़ाए उम्री में, इन चीज़ों में आप ज़्यादा वक्त सर्फ करेंगे। तो बात पूरी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह आपको। इसके अलावा भी कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कोई सवाल हो आपके ज़हन में सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।